वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती यूपीपीएससी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद यहां से लाखों अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती से भी हज़ारों अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। ये विज्ञापन अगले माह आएगा। क्या है खबर, बात करेंगे डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे एलटी ग्रेड के इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी एलटी ग्रेड 2025 का कर सकते हैं इस बुक से। सामान्य अध्ययन की तैयारी एलटी ग्रेड के लिए आप पूरी इस किताब से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस दोस्तों इसमें कवर किया गया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से टॉपिक वाइज जीएस को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो स्टडी गाइड बुक जीएस के लिए अवेलेबल है ही, इनका सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी, गृह विज्ञान, गणित या फिर सिविक्स, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जीएस के साथ अपने विषय को भी स्ट्रॉन्ग करिए यदि आप चाहते हैं एलटी ग्रेड में सफलता पाना। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये ईजिली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आरओ के लिए सर्वाधिक आवेदन यूपीपीएससी को प्राप्त हुआ था। 411 पदों पर आरओ का विज्ञापन जारी हुआ था। इसके लिए 10,76,004 आवेदन आए। ये परीक्षा अगले 27 जुलाई को होने जा रही है। उसके बाद 28 जुलाई से एलटी ग्रेड के लिए आवेदन शुरू हो जाएगा और एलटी ग्रेड में पदों की संख्या है 7,466। काफ़ी अच्छे खासे पद हैं। 15 विषयों की शिक्षक भर्ती होगी, तो सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं इस बार। आवेदन का अधिक पद का सीधा मतलब है कि आवेदन ज़्यादा आने हैं। इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं, जैसे एलटी ग्रेड की ही भर्ती 7 साल के बाद आई है। दूसरी कोई शिक्षक भर्ती हुई नहीं। टीजीटी पीजीटी 2022 वाली परीक्षा आज तक फंसी हुई है। नई भर्ती टीजीटी पीजीटी की भी ठंडे बस्ते में है, कोई भी सूचना नहीं है। 1 to 5, 6 to 8 की भी कोई भर्ती हुई नहीं। बीओ वगैरह की कोई भर्ती आई नहीं जहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिला हो। तो सभी लोग एलटी भर्ती में आवेदन करेंगे, इसी के भरोसे सब लोग बैठे भी थे। मैं आपको लगातार बता भी रहा था कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई शिक्षक भर्ती आ सकती है तो वो एलटी का ही है, और वही हुआ। तो बड़ी परीक्षा है दोस्तों, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम भी है और वो है आयु सीमा का। हज़ारों अभ्यर्थी आयु सीमा की वजह से बाहर हो गए, क्योंकि अपर एज लिमिट इसमें 40 साल है, लोअर है 21 और अपर है 40। अधिकतम आयु सीमा में अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि कम से कम 3 साल की छूट मिले, क्योंकि 7 साल के बाद भर्ती ही आई है। 2-3 साल कोविड में ही चला गया, तो कुछ नहीं तो 3 साल की अपर एज लिमिट में छूट की मांग आयोग से अभ्यर्थी कर रहे थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और आयु सीमा में छूट न मिलने की वजह से अभ्यर्थी बड़ी संख्या में बाहर हो गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों प्रवक्ता की जो भर्ती है ये भी आने जा रही है अगस्त में। 1500 के आसपास के पदों का अधियाचन प्रवक्ता भर्ती का आयोग को मिल चुका है। ये विज्ञापन अगले माह जारी हो जाएगा। यहाँ पर भी अपर एज लिमिट 40 साल ही है, तो यहाँ पर भी अभ्यर्थी बाहर होंगे। लेकिन प्रवक्ता भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ है कि इस बार बीएड अनिवार्य है और इसकी वजह से लाखों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। आयु सीमा की वजह से ज़्यादा बीएड अनिवार्य से फ़र्क पड़ने वाला है। जीआईसी प्रवक्ता में बहुत बड़ा बदलाव है। अभी तक जीआईसी प्रवक्ता के लिए सीधे सीधे आवेदन होता था जो परास्नातक यानी पीजी किए होते थे, लेकिन अब पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ बीएड अनिवार्य रहेगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। अचानक से ये बदलाव हुआ, कोई बीएड इतना जल्दी कर भी नहीं पाएगा। यदि पहले से ये इन्फॉर्मेशन होती तो बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड कर लेते जो पीजीटी या जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में ये जो बदलाव है ये बहुत बड़ा बदलाव है। अभ्यर्थी अभी भी मांग कर रहे हैं कि जीआईसी प्रवक्ता से बीएड हटा दिया जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जब विज्ञापन आएगा उसमें आप देख सकेंगे साफ साफ कि उसमें बीएड रहेगा। नियमावली में क्लियरली बताया गया है पीजी प्लस बीएड मांगा जाएगा जीआईसी प्रवक्ता में। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है। इसके अलावा कोई और आपके डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।